एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान खान सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका स्पेशली बिहार दरोगा के लिए और सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका विषय सूची यहाँ पे। तो इसके पहले यहाँ पे आपका 22 नंबर तक टॉपिक पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में यहाँ पे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय और यहाँ पे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति आज के वीडियो में आपका कवर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका मध्यकालीन भारत अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो क्लास। यहाँ पे आपका 23 नंबर टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। यहाँ पे आपका सबसे पहले है पल्लव राजवंश। प्रारंभिक पल्लव शासकों के उल्लेख उनके प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय हुई जब आपका सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। पल्लव का शाब्दिक अर्थ है पता पान होता है। पल्लव शासक ब्राह्मण थे, लेकिन अभिलेख में स्वयं को आपका क्षत्रिय बताते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक आपका वंपदेव था और ये आपका वंपदेव ने आंध्र प्रदेश, आगे यहाँ पे देखते हैं, आंध्र प्रदेश एवं आपका यहाँ पे तैंडे मंडलम पर शासन किया। आपका सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे आदि पुरुष भी मानते हैं। सिंह विष्णु को आपका अवनी सिंह तथा आपका शिव विष्णु तोरयन के नाम से भी जाना जाता है। सिंह विष्णु के दरबार में लेखक आपका भारवी रहते थे। लेखक आपका भारवी में आपका कीरा ताजुर्नियम को रचना की थी। इसमें अर्जुन एवं यहाँ पे किरात शिकारी की कहानी की। सिंह विष्णु यहाँ पे धर्मानुयायी थे। उसके समय में आपका यहाँ पे मामल्लपुरम में वाराह मंदिर का निर्माण हुआ। शिव विष्णु द्वारा चोलों की पराजय का वर्णन वैष्णव आपका पल्लयम ताम्रपत्र से मिलता है। महेंद्र वर्मन प्रथम यहाँ पे 600 से आपका 630 ईस्वी शिव विष्णु का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। वह पल्लव वंश के आपका महानतम शासकों में था। महेंद्र वर्मन विद्वान भी था। वह एक कवि एवं आपका संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने यहाँ पे मत विलास व आपका गुणभर उपाधियां ग्रहण की थी। महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति में दोनों में आपका समान रूप से महान था। महेंद्र वर्मन ने आपका यहाँ पे मत विलास यहाँ पे प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। इसमें बौद्ध भिक्षु एवं आपका कपालिकम पर आपका व्यंग किया गया है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध यहाँ पे संगीतज्ञ आपका रूपाचार्य से संगीत की आपका शिक्षा ली थी। इस पुस्तक को भारत में प्रथम आपका व्यंग्यात्मक पुस्तक माना गया है। महेंद्र वर्मन ने आपका शैव संत आपका अपर के प्रभाव में जैन धर्म त्याग कर आपका शैव मत ग्रहण कर लिया। महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। पल्लव वंश का सर्वोत्तम शक्तिशाली शासक आपका नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। नरसिंह वर्मन ने आपका पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों में पराजित किया। इसकी जानकारी से हमें कुर्रम अभिलेख से मिलती हैं। आपका नरसिंह वर्मन प्रथम में यहाँ पे मामल्लपुरम नामक यहाँ पे आपका ग्राम बसाया, जो आपका वर्तमान में यहाँ पे महाबलीपुरम नाम से प्रसिद्ध है। इसके यहाँ पे मामप्पल तथा आपका यहाँ पे वातिकोंग की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम का पराक्रमी सेनापति आपका सितोंड था। महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण कार्य आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के आपका शुरू हुआ।
रथ मंदिरों की संख्या 7 है तथा सबसे छोटा आपका द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। उसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसंग आपका कांची आपका गया था और उसके अनुसार आपका कांगो के लोग आपका विधा प्रेमी थे तथा आपका उत्साही व आपका सत्यवादी थे। नरसिंह वर्मन प्रथम के श्रीलंका आपका विजय का वर्णन यहाँ पे कास्कुरी ताम्रपत्र तथा यहाँ पे महाबलम में मिलता है। चालुक्य नरेश आपका विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म के आपका मतानुयायी थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने आपका अत्यंत काम यहाँ पे रंजय लोकादित्य गुण भजन उग्रदंड एवं आपका विधा विनती नित की उपाधियां धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम में आपका मलमपुरम में गणेश मंदिर आपका बनवाया। नरसिंह वर्मन यहाँ पे का दिनेश परमेश्वर वर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आपका कांची में कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। संस्कृत के प्रख्यात लेखक आपका यहाँ पे दंडिन उसकी राजभाषा में थे। इन्होंने आपका 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय की आपका राजसी शंकर भक्त तथा आपका अग्रप्रिय उसकी प्रिय उपाधि थी। आगे यहाँ पे देखते हैं वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए यहाँ पे नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। आपका यहाँ पे परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न हो गया क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। कांची के लोगों ने यहाँ पे समानांतर शाखा के एक राजकुमार यहाँ पे नंदीवर्मन द्वितीय को राजा बनाया गया। नंदीवर्मन द्वितीय शैव मतानुयायी थे और कला व साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और यहाँ पे बैकुंठ यहाँ पे पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत यहाँ पे तिरुमंगाई आलवार उसका समकालीन था। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लव के राज्य से ही हुआ तथा उसके बाद दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। पल्लव राजवंशों का शासनकाल यहाँ पे नायनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलनों के लिए प्रसिद्ध रहा। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे संगम युग। तो ये आपका संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा या आपका संघ। इसका समय काल पहली से तीसरी शताब्दी है। नोट में देखें तो रामशरण शर्मा के अनुसार संगम काल तीसरी से छठी शताब्दी है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो तमिल साहित्य का संकलन करने के उद्देश्य से संगमों का आयोजन किया गया। आपका पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। प्रथम संगम स्थान आपका मदुरई अध्यक्षा आपका ऋषि अगस्त्य आपका 79 पांड्य राजाओं का यहाँ पे संरक्षण भाग लेने वाले 549 संस्थान और 7 कवि आपका लेखक। इस संगम की एक भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती। अगस्त्य ऋषि ब्राह्मण यहाँ पे कैंडिने ने वैदिक परंपरा को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय दिया। द्वितीय संगम स्थान तो यहाँ पे आपका कापाटपुरम। इस संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि और उनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पे तोल्कापियर कार्यकारी अध्यक्ष। देखते हैं यहाँ पे 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य 3700 कवि। यह आपका 3700 वर्ष तक चला। यह ग्रंथ आपका
तोल्काप्पियम की रचना यहाँ पे तोल्काप्पियर ने की, जो एक तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। आपका इसके 3 भाग हैं। आपका इलूथ वर्ण विचार, सोल वाक्य विचार, पारुल वस्तु तृतीय संगम स्थान उत्तरी मंदिर है। इसकी अध्यक्षता आपका नक्कीकर ने की। इसमें आपका 49 पांडे राजा, 49 संस्थान और आपका 449 कवि थे। 1850 वर्ष तक चला। इस संगम की पुस्तकें आपका यहाँ पे बड़ी ऋषि आपका पदिपुत परिपादन आदि तृतीय संगम में जैन बौद्ध हिंदू तीनों संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया। आगे यहाँ पे देखते हैं पुस्तक, तो आपका इलांगो आदिगल, ये आपका शिल्पादिकरम, इसमें 30 सर्ग है। इसमें आपका कावेरीपट्टम के कोलन उसकी पत्नी आपका कनकी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। आपका यहाँ पे सिथलाई सतनार बौद्ध धर्मावली व्यापारी आपका ये मणि मेकलय मणि माधवी वो आपका यहाँ पे कोलन की पुत्री थी। इसमें राजकुमार उदय कुमारन वो आपका मणि मेखले की प्रेम कहानी है। यहाँ पे तिरुवक्कर आपका देवर जैन भिक्षु, ये जीवक चिंतामणि, जीवक ने 8 विवाह किए और अंत में साधु बन गया। इसे विवाह ग्रंथ भी कहते हैं। आपका तिरुवल्लुवर, ये आपका तिरुकुरल, आपका यहाँ पे तोल्काप्पियर, आपका तोल्काप्पियम। आगे यहाँ पे देखते हैं, ये आपका रुद्र शमन, ये आपका अहाननूर, तिरुवल्लुवर आपका ये कुराल, यह आपका तमिल साहित्य का यहाँ पे आधारभूत ग्रंथ है और इसके विषय आपका त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनैतिक, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। आपका संगम साहित्य के काव्य को 2 भागों में बांटा गया है, आपका अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम संगम है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो संगम काल की प्रमुख फसलें गन्ना, धान एवं रागी थी। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। संगम काल की आपका राजधानी में एक राजभाषा होती थी जिसे आपका नलेव कहा जाता था, जिसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार किया जाता था। राजा का यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनोरम हो जाता था। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था, जिससे आपका पेरुनल कहते थे। चोरों तथा अभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी यहाँ पे गद्दी देने पर जीभ यहाँ पे काट ली जाती थी। आपका भूमिकर राजस्व का प्रमुख आपका साधन था। भू राजस्व दर उत्पादन का 1/6 भाग था। आगे यहाँ पे देखते हैं नोट में, यहाँ पे आपका तो संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के 3 राज्यों चेर, चोल, पांडे का उल्लेखित प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम में चेर, उत्तर पूर्व में चोल तथा दक्षिण पूर्व में पांडे राज्य स्थित था। चेर राजवंश का यहाँ पे प्रतोक चिन्ह धनुष था और इसने एक बड़ी यहाँ पे पाकशाला का निर्माण करवाया तथा महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले आपका योद्धाओं का भोज करवाया। आपका निरुद्धन आपका जरेल ने यहाँ पे मार्देन को यहाँ पे अपनी राजधानी बनाया और अनेक यवन व्यापारियों को आपका कैद कर लिया और आपका बड़ी धनराशि हर्जाने के रूप में वसूल किया। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका सेनगुटुवन को लाल चेर भी कहा जाता है और इसने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। कल्ली यहाँ पे वल्लावन आपका संबिदास जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेलारू आपका नदियों के मध्य स्थित था। मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया है।
मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य पर आपका हेराकल की पुत्री का शासन था और वो राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज की राजधानी मदुरै थी तथा इसका प्रतीक चिन्ह आपका कार्प थी। आपका यहाँ पे पांड्यों का उल्लेख रामायण व महाभारत काल में भी आपका मिलता है। आपका यहाँ पे बेगी नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी। आपका संगम काल के राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। स्थापना 9वीं शताब्दी 1850 से 1871। पांड्यों चोलों आपका केरो व कालप्रभु के विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। चोल राजवंश देखे तो चोल का प्राचीनतम आपका उल्लेख यहाँ पे कात्यायन ने किया है और इनका प्रतीक चिन्ह आपका यप था। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका चोल की राजधानी आपका उदयपुर तथा आपका तंजावुर बनी और यहाँ पे करी काल चोल शासकों में सबसे महान शासक था। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका जले हुए पैरों वाला। इसने चोलों की तटीय आपका राजधानी आधुनिक कावेरी पट्टनम की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनार आपका 160 किलोमीटर लंबा यहाँ पे बांध बनवाया। आपका करी काल को यहाँ पे पेरुनानुपादे ग्रंथ में आपका संगीत के यहाँ पे सप्त स्वरों का यहाँ पे विशेषज्ञ बताया गया है और करिकाल वैदिक धर्म अनुयायी था। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया। समकालीन आपका साहित्यों में दो चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। पहला है आपका करिकाल, दूसरा नंबर में है आपका कोचेन नान। आगे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे चोल राष्ट्र यहाँ पे पैनार और कावेरी नदियों के बीच यहाँ पे पूर्वी समुद्र तट पर स्थित आपका चोल राजवंश ये आपका उदय और 9वीं शताब्दी में हुआ और इसकी स्थापना आपका विजयालय ने की। उसने आपका तंजौर पर अधिकार करके आपका नारकेसरी की उपाधि धारण की और आपका तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तंजौर का वास्तुकार यहाँ पे कुंजरमल्ल आपका राज यहाँ पे पेरुचयन था। आपका विजयालय में आपका यहाँ पे निशंभुसूत्री देवी का मंदिर बनवाया और विजयपाले पल्लव का एक आपका सामंत था। आदित्य प्रथम ने आपका पल्लव को पराजित करके चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस आपका विजय के बाद आदित्य प्रथम ने यहाँ पे कोदंडराम की उपाधि धारण की। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम 1907 से 1953 के समय में हुई। 1949 ईस्वी में आपका राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने आपका पश्चिम गंगों की सहायता से चोलों पर आपका आक्रमण कर दिया और यहाँ पे तोंकलम युद्ध में आपका चोल बुरी तरह पराजित हुए तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। आपका यहाँ पे राजेंद्र प्रथम ने आपका राज्यारोहण के समय आपका चोल इतिहास को महानता का युग प्रारंभ हुआ और यहाँ पे राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे आपका यहाँ पे मुंडी चोल आपका पांडलम नाम दिया। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका चोल राज्य की स्थापत्य कला में आपका राज प्रथम को योगदान आपका नवीन है। आगे यहाँ पे देखते हैं ये नाम दिया चोल पे नवीन है। तंजौर में उसके द्वारा आपका वृद्धेश्वर या आपका राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया।
और ये आपका उसने मुम्माडीचोल देव, आपका जयगोंड, यहाँ पे चोल आपका चोल मार्तंड गंगा विजेता आदि उपाधियां भी ग्रहण की। आपका राज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की। आपका राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुत्ता कायम की। चोल शासक द्वारा यह पश्चिम का प्रथम अभियान था। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर आपका राजेंद्र ने गंगोकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसके उपलक्ष्य में उसने गंगकोंडचोलपुरम नामक आपका नई राजधानी की स्थापना की। इस राजधानी के पास में सिंचाई के लिए आपका चोलगंगम नामक विशाल यहाँ पे तालाब का निर्माण करवाया। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका राजेंद्र द्वितीय ने आपका यहाँ पे राजाधिराज का अनुज था और यहाँ पे कोम्पम युद्ध में आपका राजाधिराज मारा गया और उसने इसी युद्ध क्षेत्र में आपका कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्य अभिषेक कराया। राजेंद्र द्वितीय ने यहाँ पे 1062 ईस्वी में आपका सोमेश्वर को पराजित किया। अपना विजय स्तंभ यहाँ पे कोल्हापुर में स्थापित किया। यहाँ पे कुलोत्तुंग द्वितीय ने यहाँ पे चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में आपका फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का यहाँ पे पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में आपका प्राण प्रतिष्ठित किया। यहाँ पे कुलोत्तुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था, किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। आपका समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। उनमें से ऊपरी श्रेणी आपका पेरुमंदनम था तथा निम्न स्थल श्रेणी आपका यहाँ पे सिरुदनम कहलाती थी। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। राज्य के उच्च अधिकारियों को यहाँ पे कोटम कहा जाता था जो सदैव राजा के पास रहने वाला अधिकारी होता था। विशाल चोल साम्राज्य आपका 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को यहाँ पे मंडलम कहा जाता था। आगे यहाँ पे देखते हैं चोल साम्राज्य की यहाँ पे प्रशासनिक इकाइयाँ राज्य यहाँ पे मंडल वांडूकुरम या आपका यहाँ पे कोट्टायम बड़े शहर या गांव स्वयं एक आपका अलग कुरम बन जाते थे और यहाँ पे तनियूर का तनकुरम कहलाते थे। नाडु की स्थानीय यहाँ पे संभर को नट्टार तथा व्यापारिक संघ की सभा को यहाँ पे नगरटार कहते थे। केंद्रीय सरकार की देखरेख में आपका वे लाल जाति के धनी किसानों को आपका नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई आपका धनी स्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में यहाँ पे मुदवेलन आपका 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान आपका और ईयार जैसी उपाधियां थीं। आगे यहाँ पे देखते हैं उन्हें आपका केंद्र में महत्वपूर्ण यहाँ पे राजकीय पद सौंपे और एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ पुर है। इसकी कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे आपका वाड़ियम कहा जाता था। सामान्यतः वाड़ियम के सदस्यों की
अवधि 3 वर्ष की होती है। महासभा को आपका पेरुगुड़ी, इसके सदस्यों को पेरुक्कलन तथा आपका समिति के सदस्यों को आपका वरीयम पेरुक्कलन कल कहा जाता है। आपका नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। चोल काल के आपका विशाल व्यापारी समूह निम्न थे और आपका यहाँ पे वलंजियार, नानादेशी एवं आपका मणिग्राम राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जिसे ग्राम सभाएं वसूल करती थी। कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। प्रत्येक ग्राम में आपका मध्यस्थ नामक कुछ वेतन भोगी कर्मचारी होते थे, जो ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को आपका चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि आपका यहाँ पे ब्राह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना के यहाँ पे प्रमुख 3 अंग थे, आपका पदाति, गजारोही एवं आपका अश्वारोही चोल काल थे। सोने के सिक्के को आपका कासू कहा जाता था। यहाँ पे कौवन, यहाँ पे ओटकुकोटन और यहाँ पे पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का और यहाँ पे पंपोन एवं आपका रनन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। चोल कांस्य प्रतिमाएं आपका संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बंदरगाह आपका कावेरीपट्टनम था। चोल सम्राट यहाँ पे परांतक प्रथम के शासन के 12वें व 14वें वर्ष के प्रसिद्ध यहाँ पे उत्तर मेरूर अभिलेखों के चोल कालीन स्थानीय यहाँ पे स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्रण यहाँ पे उपलब्ध होता है। चोलों की राजधानी यहाँ पे कालक्रम के अनुसार थी और यहाँ पे उरैयूर, तंजौर, गंगकोट, चोलपुरम एवं आपका कांची पे देखते हैं। कांची चोल कालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना यहाँ पे भगवान नटराज की मूर्ति है। यह आपका चिदंबरम में स्थित है और यह कांसे की बनी हुई थी। आपका बृहदेश्वर एवं आपका राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है और शिव को समर्पित है। आपका पश्चिम वजन ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के आपका विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। यहाँ पे चोलकालीन यहाँ पे नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक संसार कहा जाता है। चोल द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता आपका विमान वेसर श्रेणी में नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। चोल यहाँ पे मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं भी वर्गाकार या ऊंचे विमान, यहाँ पे मंडप, यहाँ पे गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों में युक्त यहाँ पे बृहदर्शन आदि। आगे यहाँ पे देखते हैं राजस्व से संबंधित यहाँ पे शब्दवाली। तो आपका कंडे में कंदमाई या आपका पांडु, ये रावा को अदा किया जाने वाला भूमि कर। आपका माया वेलिल, ये भूमि को 2 प्रसिद्ध माप, आपका उल्गू या संगम, आपका चुंगी एवं सीमा शुल्क। इखे वेटी, ये आपका अतिरिक्त या आपका जबरन वसूला जाने वाला कर। आपका वरीयम, ये उपज पर लिया जाने वाला कर। आपका इराई, भू राजस्व लगान। आपका इराबू, यहाँ पे जबरन लिया जाने वाला उपहार। आपका यहाँ पे कदमई पांडु, राजा को दिया जाने वाला शुल्क। कलम, अनाज के तौल की इकाई। नोट में यहाँ पे देखें तो कर अदा करने वाले क्षेत्र को एक प्रसिद्ध इकाई आपका वरीयम बड़ी थी, जिसका अर्थ कर था। आगे यहाँ पे देखते हैं चोल शिलालेखों में वर्णित यहाँ पे भूमियाँ देखें तो यहाँ पे पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान की गई भूमि। आपका ब्राह्मदेव ब्राह्मणों को दान उपहार में दी गई भूमि। आपका यहाँ पे साला भोग स्कूलों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। आपका वेलल नौगाई, ये गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि। तिरुनान मट्टक्काली, आपका मंदिर में भेंट की गई जमीन।
आपका समकालीन शासकों के पास यहाँ पे पेशेवर सैनिक होते थे तथा यहाँ पे चतुरंगिनी होती थी, जो आपका अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को आपका एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। आपका संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का उपयोग किया जाता था। समय जानने के लिए आपका जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। नोट में यहाँ पे देखिए, समकालीन समाज आपका अंदनर और सर शासक वर्ग, और ये आपका ये ब्राह्मण वर्ग है, ये आपका वेनिनर, ये व्यापारी वर्ग, वेल्लाल, ये आपका कृषक वर्ग। आगे यहाँ पे देखते हैं तो तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है और इस काल में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे, जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था और इकमेंडू व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था तथा आपका चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। आपका पेरी प्लस में अरिकमेंडू को यहाँ पे पेडाके कहा गया है। सिंध से आपका कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाह का उल्लेख है। आपका प्रिंस ऑफ द ईरिथ सी यूनान लेखक की पुस्तक में मिलता है। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी, जिन्हें आपका पन्नर या आपका विंडलियर कहा जाता था। संगम काल में कृषक को वेलनार तथा उसके प्रमुखों को आपका वेलरी कहा जाता था। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग आपका कैंडिसियर करते थे। एनियर शिकारियों की जाती थी और यहाँ पे मुर्गन यौवन को लेगो के निवास स्थान को कहते थे। आगे देखते हैं संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका आपका सुविकसित वास्वोद्योग था। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे गोटीपोलू नामक पुरातात्विक स्थल है, जो प्राचीन काल में समुद्री व्यापार का केंद्र था। नोट में देखें तो सर्वप्रथम यहाँ पे मानसून की खोज यहाँ पे हिप्पोलस ने की थी। हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से आपका सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का समूह 5 परिषदों में विभाजित था, जिन्हें 5 यहाँ पे महासभाओं के नाम से जाना जाता है। मंत्री आपका 4 पुरोहित आपका पुरोहितर, सेना नायक आपका सेनापतियार, दूत का राजदूत यहाँ पे दूताचार, गुप्तचर आपका ओरी। कल्याणी के यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक यहाँ पे तैलंग द्वितीय 973 से 997 ईस्वी था। तैलंग द्वितीय ने आपका अस्मत और यहाँ पे भुनिकैमलल की उपाधि धारण की। आपका कल्याणी की चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए। आपका तैलम प्रथम, तैलप द्वितीय, आपका विक्रमादित्य जैसी यहाँ पे सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य यहाँ पे 6, सोमेश्वर 3 एवं आपका तैलप तृतीय। आपका सोमेश्वर प्रथम यहाँ पे 10 से 43 ईस्वी शासक बना। उसने अपनी राजधानी यहाँ पे मांकड़खेत से कल्याणी स्थानांतरित की। विक्रमादित्य यहाँ पे 6 कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था। अधिक रुचि थी। इस वंश का अंतिम शासक आपका तैलंग तृतीय था, पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। और यहाँ पे वाराह शब्दावली में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व चालुक्य राजा के दरबारी मंत्री आपका वासवर्णन नामक ब्राह्मण ने किया। वे आपका जैन धर्म को मानने वाले थे। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे वातापी के चालुक्य वंश आपका यहाँ पे दक्षिणा पथ पर चालुक्य वंश की आपका 8वीं शताब्दी के मध्य तक जिस आपका शाखा का आधिपत्य रहा, उसका यहाँ पे उत्कर्ष स्थल आपका बादामी या यहाँ पे वातापी होने के कारण उसे वातापी चालुक्य कहा जाता है। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। पहली राजधानी यहाँ पे ओहोल थी और यहाँ पे
महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम से पूर्व 2 शासकों यहाँ पे जयसिंह तथा आपका रणराम के नाम मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने आपका अश्वमेध यज्ञ किया था। यहाँ पे कीर्तिवर्मन प्रथम ने आपका बनवासी के आपका दम्भ कोकम के आपका यहाँ पे मौर्य तथा आपका बल्लभी कुन्नल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उसके राज्य को अपनी राज्य में मिलाया। आपका तापी का आपका निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को आपका बनाया जाता है। महाकूट स्तंभ लेख में आपका कीर्तिवर्मन प्रथम को आपका बहुसुवर्ण अग्निष्टियम यज्ञ करने वाला कहा गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका मंगलेश वैष्णव धर्म अनुयायी था, उसे परम यहाँ पे भगवत कहा गया और उसने आपका बदामी के गुहा मंदिर का निर्माण पूरा करवाया, जिसका प्रारंभ आपका कीर्तिवर्मन के संबंध में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। उसने अपनी चाचा मंगलेश तथा उनके समर्थकों की हत्या कर आपका 609 से 10 ईस्वी में बदामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। पुलकेशिन ने आपका हर से यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने आपका 18 ईस्वी में हर्ष को पराजित किया। हर्षवर्धन को आपका हराने के बाद आपका परमेश्वर को राजकीय श्रवण की ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का एक प्रशासनिक रूप में तथा इसकी भाषा संस्कृत है। लिपि यहाँ पे दक्षिणास्ते एक लेख की रचना आपका रवि कीर्ति ने की। अजंता के एक यहाँ पे अजंता की एक गुहा चित्र फारसी दूत यहाँ पे स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। पल्लव चालुक्य यहाँ पे संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासन काल से शुरू होता है। पल्लव वंश इस समय आपका महेंद्र वर्मन यहाँ पे 642 ईस्वी में पल्लव वंश के यहाँ पे शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कांची आक्रमण के युद्ध में पराजित किया और उसकी यानी आपका बदामी पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में उसे तलकार नरेश आपका वर्मन ने सहायता मिली थी और इसी युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन ने आपका वतापिकोड की उपाधि धारण की थी। मालवा के जीतने के बाद यहाँ पे विनयादित्य ने यहाँ पे तरण नारायण की उपाधि धारण की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पल्लव नरेश आपका नरदी वर्मा के द्वितीय को पराजित करके आपका कांची कोंडा की उपाधि धारण की। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण यहाँ पे त्रिलोक्य महादेवी ने करवाया। यहाँ पे पटकल के यहाँ पे विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया। इस वंश का अंतिम शासक यहाँ पे कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसके सामंत आपका दंदी दुर्गा ने आपका परास्त कर नए वंश को स्थापना की। आपका वेंगी को पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई आपका विष्णुवर्धन ने की थी। विष्णुवर्धन ने आपका 615 ईस्वी से 633 ईस्वी तक शासन किया और आपका विष्णुवर्धन भागवत धर्म का अनुयायी था। वेगों के चालुक्य वंश की राजधानी आपका वेगी थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक आपका विजयदित्य तृतीय था। राष्ट्रकूट यहाँ पे पल्लव पांड्यों को आपका विजयदित्य में पराजित किया।
राष्ट्रकूट वंश दक्षिण में आपका राष्ट्रकूटों का यहाँ पे शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल यहाँ पे निवास स्थान आपका लटुल्ला माना गया है आपका, किंतु बाद में आपका एलीचपुर में इस वंश का आपका राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के सामंत थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक आपका दंडीवर्मन या आपका दंडीदुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य शासक यहाँ पे कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी यहाँ पे मानेखेत या आपका मालखेत बनाई। आपका दंडीवर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। कृष्ण प्रथम विजेता होने के साथ साथ एक आपका निर्माता भी था। उसने एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पे चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण करने का आपका श्रेय आपका यहाँ पे रामकूट वंश को ही दिया जाता है। आपका गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव 780 ईस्वी में शासक बना। आगे यहाँ पे देखते हैं, और ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने उत्तरी भारत में आधिपत्य के लिए चले गए आपका रहे त्रिशतात्मक आपका संघर्ष में दृढ़ता पूर्वक हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार नरेश आपका वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। आपका संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमाचल तक आपका सैनिक अभियान किया और मालवा, कौशल, कलिंग, आपका वंगडाल तथा यहाँ पे प्रग को जीता। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, आपका केरल तथा गंगा राजाओं द्वारा ध्वस्त कर दिया। इस काल का राष्ट्रकूट शक्ति का यहाँ पे चरम उत्कर्ष पर गया था और गोविंद तृतीय ने पाल शासक आपका धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्विवेदी की पराजित किया। गोविंद का यहाँ पे अल्पवयस्क उत्तराधिकारी यहाँ पे अमोघवर्मन आपका यहाँ पे 1876 ईस्वी कार्क के संरक्षण में शासक हुआ। आपका अमोघवर्मन का धन एवं आपका साहित्य की ओर अतिशय आपका रुझान था। यहाँ पे अमोघवर्मन जैन मतनुयायी था आपका और यहाँ पे कला का उदार संरक्षक था। उसने यहाँ पे कविराज मार्ग नामक कन्नड़ की आपका यहाँ पे कन्नड़ था आपका यहाँ पे ग्रंथ को रचना की। उसने अपनी राजभाषा में अनेक विद्वानों का यहाँ पर अनुमोदन किया। उसने अपने आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा आपका गणित संसार संगार के लेखक आपका महावीराचार्य एवं आपका स्वयंभू प्रमुख है। अमोघवर्मन ने आपका तुंगभद्रा नदी के पर समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। राष्ट्रकूट के सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय 915 से 927 ईस्वी और कृष्ण तृतीय आपका 939 से 900 यहाँ पे 965 तक ऐसे में अपनी समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। इंद्र तृतीय ने यहाँ पे समय आपका प्रजन को आपका अज्ञाय हुए और यात्री अल्लम मसूदों के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा यहाँ पे राज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। आगे यहाँ पे देखते हैं, कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा आपका गंडा मातंडादित्य ने के मंदिर बनवाए। उसकी राजभाषा में कन्नड़ भाषा का कवि आपका पुनर्निवास करता था, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। एलोरा एवं आपका एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को सब बसने तथा आपका इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी।
आपका यहाँ पे 974 से 75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कार्क द्वितीय को पराजित किया और राष्ट्रकूट राज्य का अधिकार कर लिया तथा आपका कल्याणी के चालुक्य वंशीय राजा की स्थापना की। आपका कोलथुनाडु, आपका यहाँ पे वलुनाड और यहाँ पे थेम्बुमक्कुर प्राचीन काल के यहाँ पे अल्पकालीन राज्य केरल। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यादव वंश देवगिरी। आपका देवगिरी के यादव वंश की स्थापना यहाँ पे भिल्लम पंचम ने की। भिल्लम चालुक्य शासक आपका सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था और इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। उसने 1187 से 1191 ईस्वी तक शासन किया और आपका यहाँ पे बाद आपका पन्नव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आपका यहाँ पे यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आपका शिवदन था। उसने अपने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पे शरंगदेव का संप्रेषण रत्नाकर यहाँ पे शिवपन के दरबार में लिखा गया। देवगिरी को 1309 ईस्वी में आपका अलाउद्दीन आपका खिलजी द्वारा विजित कर लिया गया। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। आपका द्वार समुदाय में आपका होयसल वंश के होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर में वहाँ आपका यहाँ पे गोवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। आपका होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल यादव वंश से संबंधित थे क्योंकि अपने को आपका चंद्रवंशी मानते थे। वेलूर ने आपका चेन्नई के सोम मंदिर का निर्माण आपका विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था और बल्लाल तृतीय ने आपका अलाउद्दीन को यहाँ पे अर्शिक कर देना स्वीकार कर लिया। अब होयसलों की राजधानी द्वार समूह का आधुनिक नाम आपके हेलेवीड है और वह 1300 आपका 40 ईस्वी तक अलाउद्दीन के कैद के रूप में शासन कर रहा। कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदम शासकों की आपका राजधानी आपका बनवासी थी। इनकी दूसरी राजधानी का नाम आपका बालासिका था। कदम वंश की शासकों की यहाँ पे वंशावली हमें एकमात्र लाल उन स्तंभलेख से ज्ञात होती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका वारंगल के काकतीय राजवंश। आपका काकतीय राजवंश का संस्थापक आपका बीटा प्रथम था। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे। बीटा प्रथम ने आपका नागालैंड में एक छोटे से राज्य का गठन किया तथा उसकी राजधानी यहाँ पे अमरकोंड को बनाया। काकतीय आपका वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आपका गंगपति देव था जिसने अपनी राजधानी यहाँ पे वारंगल में स्थापित की। ओरुगालु नामक तथा शहर आपका यहाँ पे रुद्रदेव ने बसाया। इस राजवंश का अंतिम शासक यहाँ पे प्रताप रुद्र था। रुद्रमा देवी आपका रुद्र देवी गणपति देव की पुत्री थी तथा गणपति देव के बाद आपका रुद्रमा काकतीय राज्य की आपका शासिका बनी। काकतीय राज्य में पशुपत तथा यहाँ पे काला मुख धर्म प्रचलित था। आगे यहाँ पे देखते हैं गंग वंश की स्थापना यहाँ पे वज्रहस्त पंचम ने की। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा लगभग 400 ईस्वी तक था। गंग वंश का आपका शासन आधुनिक मैसूर के दक्षिण गंगावर्दी क्षेत्र में था। आपका गंगों के प्रारंभिक राजधानी आपका कुंभलाल में थी जो बाद में आपका तलकार हो गई। गंग शासक आपका अपुरुष ने अपनी राजधानी यहाँ पे मन्यपुर में बनाई। भीमपुरुष ने अपनी मन्यपुर में बनाई। श्री पुरुष
श्री पुरुष का आपका 728 से 788 ईस्वी तक आपका शासक रहा। माधव प्रथम ने दंतक सूत्र पर टीका लिख दी थी। मैसूर के गंग शासक आपका यहाँ पे चमुन राय ने श्रवण बेलगोला में आपका बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। आगे यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर यहाँ पे आपका टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का यहाँ पे अभ्युदय। तो पालव वंश 8वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पे शांति एवं अवस्था से आपका उबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक यहाँ पे सुयोग्य सेनानायक की अपना राजा बनाया। पालव वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पे गोपाल ने की थी और गोपाल ने बिहार में आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। नोट में यहाँ पे देखें तो 8वीं शताब्दी में बंगाल में आपका आंतरिक व्यवस्था फैली हुई थी और उसे आपका मत्स्य यूनान ने कहा गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक पाल वंश का शासक बना। उसने बंगाल को उत्तरी भारत में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। धर्मपाल पाल वंश का महान शासक था और एक उत्साही बौद्ध का उसने लेखों में उसने परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल का विक्रमशिला तथा यहाँ पे सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों को यहाँ पे स्थापित की। धर्मपाल में राजभाषा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक आपका हरिभद्र निवास करता था। धर्मपाल प्रतिहार शासक यहाँ पे वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। 11वीं सदी से गुजराती में कवि यहाँ पे शुंडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। नवादा एवं आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका देवपाल का काल यहाँ पे तो 810 से 850 ईस्वी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया। अरब यात्री आपका सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। देवपाल ने आपका सुमत्रा तथा जावा के सेंद्रीय वंशी शासक बाल पुत्रदेव द्वारा बनाए गए बौद्ध विहार के यहाँ पे संरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए। कुछ विद्वानों के अनुसार देवपाल को आपका अवंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण करवाया था। बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गौड़ आपका रति नामक साहित्य विधा का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासकों के समय में आपका संरक्षित और आपका दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों में तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में आपका धर्मस्थाभी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया। सेन राजवंश पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का शासक शूद्रसेन राजवंश के हाथों में आ गया। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने आपका में सामंत सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजय सेन हुआ। सेन वंश की आपका राजधानी नंदिया थी और विजय सेन का आपका उत्तराधिकारी यहाँ पे वेललाल सेन हुआ और विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका बलाल सेन ने आपका दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने आपका पूर्ण किया। लक्ष्मण सेन 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। लक्ष्मण सेन की राजभाषा में अनेक विद्वान तथा लेखक निवास करते थे। इसमें आपका गीत गोविंद के लेखक आपका यहाँ पे जयदेव पवनदूत के लेखक आपका दो ब्राह्मण सरस्वत रचयिता यहाँ पे हलायुत आदि थे। आपका यहाँ पे हलायुत उसका प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने यहाँ पे देवपारा में यहाँ पे प्रधुसेवर मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश का प्रथम वंश था जिसने अपना अभिलेख यहाँ पे सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्य सेन बंगाल का अंतिम आपका हिंदू शासक था।
कश्मीर में राजवंश आपका कश्मीर पर शासन करने वाला राजवंश कालक्रम से कुछ इस प्रकार से थे। काकोट वंश, यहाँ पे उत्पल वंश, लोहार वंश। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास यहाँ पे कलहन की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। कलहन ब्राह्मण जाति का था। राजतरंगिणी की आपका रचना उसने जयसिंह 1127-1159 के शासनकाल में पूर्ण की थी। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई। आपका काकोट वंश, इस वंश की स्थापना यहाँ पे दुर्योधन ने 7वीं शताब्दी में की। आगे यहाँ पे देखते हैं ललितादित्य यहाँ पे मुक्तपिंड यहाँ 724 से 760 ईस्वी कश्मीर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और यह एक साम्राज्यवादी शासक था। ललितादित्य आपका विजेता होने के साथ साथ एक कला प्रेमी और महान निर्माता भी था। सूर्य का प्रसिद्ध यहाँ पे मर्तंत मंदिर उसी के द्वारा बनवाया गया था। इसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। इस वंश का अंतिम शासक आपका जयपिंड आपका विनादित्य 770 से 810 ईस्वी था। आगे यहाँ पे देखते हैं, ये आपका उत्पल वंश। तो काकोट वंश के बाद कश्मीर में आपका उत्पल वंश की स्थापना की तथा इस वंश की स्थापना अवंती आपका वर्मन ने की थी। अपने मंत्री सूर के साथ अवंती वर्मन ने शासन किया और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की। अवंती वर्मन ने की थी और अवंती वर्मन एक यहाँ पे लोकपकारी शासक था जिसने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अवंती वर्मन ने साहित्य एवं कला के काफ़ी प्रोत्साहन दिया। इसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के मध्य गृह युद्ध हुआ जिससे वैध उत्तराधिकारी शंकर वर्मन ने विजयी रहा। उसके बाद यहाँ पे क्षेमेंद्रगुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी विधा से हुआ। आपका क्षेमेंद्रगुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता एक महत्वाकांक्षी शासिका रानी विधा के हाथ में 50 वर्षों तक रही। विधा की गणना प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है एवं उसका नाम सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं लोहार वंश। लोहार वंश, इस वंश का संस्थापक संग्राम राज था। इसका काल आपका यहाँ पे 1000 से यहाँ पे आपका 23 से लेकर के 1028 है और ये लोहार वंश का शासक हर्ष एक विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का यहाँ पे ज्ञाता था। कलहन आपका हर्ष का आश्रित कवि था। इसने यहाँ पे राजकोष के भरने के लिए कई सारे कर लगाए तथा मंदिरों को लूटा। हर्ष में आपका सद्गुणों एवं यहाँ पे सद्गुणों का विचित्र मिश्रण था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था। हर्ष के काल में कश्मीर में भयंकर अकाल पड़ा, फिर भी उसने दमनपूर्ण करों को वापस नहीं किया। जयसिंह इस वंश का अंतिम शासक था। कलहन कवि राजतरंगिणी का विवरण जयसिंह के शासक के साथ ही समाप्त हो जाता है। 11वीं सदी में आपका क्षेमेंद्र ने यहाँ पे बृहत कथा मंजरी तथा सोमेन देव ने कथा सरित सागर की रचना की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका कामरूप का यहाँ पे वर्मन वंश। तो ये आपका वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इस वंश की स्थापना पुष्य वर्मन द्वारा की गई जो आपका समुद्रगुप्त के समकालीन थे। वर्मन वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे। समुद्रगुप्त के यहाँ पे प्रयागपस्ती के अनुसार कामरूप के राजा को यहाँ पे प्रंथ नृपति कहा गया। भास्कर वर्मन के समय कामरूप भारत के उन्नत राज्यों में था। इसकी राजधानी यहाँ पे प्रगज्योतिष नामक स्थान पर थी। असम को यहाँ पे महाभारत काल में प्रगज्योतिपुर रूप में जाना जाता था। कालांतर में यहाँ पे कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका 25 नंबर टॉपिक है ये कि राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार राजवंश तो आपका अग्निकुल में राजपूतों में आपका सर्वाधिक प्रसिद्ध यहाँ पे प्रतिहार वंश था जो गुर्जर की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशियन द्वितीय के एहोल आपके लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, परंतु वंश का वास्तविक
प्रथम आपका महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज के समय से ही कनौज के लिए आपका त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। आपका वत्सराज ने यहाँ पे पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। नागभट्ट द्वितीय ने आपका कनौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक साम्राज्य गोविंद तृतीय ने हराया था और यहाँ पे मिहिर भोज प्रथम ये 836 से 865 ईस्वी इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। आपका यहाँ पे मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी। मिहिर भोज ने वैष्णव धर्म अनुयायी था, अर्थात वह विष्णु भक्त था। उसने आदि राह तथा आपका प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। मिहिर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी ने शासन किया। लेखों में महेंद्र पाल प्रथम को परम यहाँ पे भटकर परमेश्वर यहाँ पे महाराजाधिराज कहा गया है। उसकी राजभाषा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे, जो उसके राजगुरु थे। राजशेखर ने आपका कर्णपुर मंजरी काव्य मीमांसा आपका हरविलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की। मिहिर भोज ने यहाँ पे भोपाल शहर बसाया था और इनके शासनकाल को प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक आपका यशपाल आपका 1035 ईस्वी तक था। प्रतिहार शासकों के पास भारत में सर्वोत्तम आपका अश्वारोही सैनिक थे। हेनसांग ने गुर्जर राज्य की पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश आपका नंगपाल ने की थी। आपका यहाँ पे गढ़वाल वंश आपका गढ़वाल वालों का मूल निवास स्थान आपका विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की नींव लगभग यहाँ पे 1080 से आपका यहाँ पे 7035 ईस्वी के आपका यहाँ पे मध्य कनौज में रखी। गढ़वालों की राजधानी कनौज थी। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक आपका गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र एक विद्वान था और उसे लेखों में आपका यहाँ पे विधाचार वाचस्पति कहा गया। गोविंद चंद्र का मंत्री यहाँ पे लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का यहाँ पे प्रकांड पंडित था। उसने कृत्य यहाँ पे कल्पतल नामक ग्रंथ की रचना की थी। गोविंद चंद्र की एक रानी यहाँ पे कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाए। जयचंद्र ये 1170 से 1194 ईस्वी तक वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। आख्यानों के अनुसार यहाँ पे जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण स्वयंवर से पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मुहम्मद गौरी द्वारा यह पराजित हुआ तथा मार डाला गया। आगे यहाँ पे देखते हैं, दिल्ली का चौहान या चौहान वंश आपका चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने आपका शंखभरी में की। इस वंश की आपका प्रारंभिक नरेश कनौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छत्र को बनाया। आपका वाकपति राज प्रथम ने आपका 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र आपका अजय राज शासक बना। अजय राज एक महान निर्माता था। उसने आपका अजमेर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अजय राज का उत्तराधिकारी आपका अनुराज 1130 से 1150 ईस्वी तक काल था। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट आपका सुल्तान मुहम्मद की सेना को पराजित किया। अनुराज की हत्या उसके पुत्र आपका जगदेव ने की थी। अनुराज का पुत्र यहाँ पे बिसलदेव अथवा यहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। बिसलदेव एक यहाँ पे यशस्वी एवं कवि लेखक भी था और उसने हरि
केली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर भी अंकित हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, यह मस्जिद प्रारंभिक काल में आपका विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एवं आपका विद्यालय था। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में शासक बना जिसे कथाओं में आपका रायपिरार कहा गया, और चंदेल शासक यहाँ पे परमादेव की पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिससे आपका अल्लाह एवं यहाँ पे उदल मारे गए थे। यहाँ पे आपका 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय एवं मुहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मुहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 में पृथ्वीराज एवं मुहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार पराजय हुई। इसके बाद भी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंद को गौरी ने अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। पृथ्वीराज तृतीय के आपका राजकवि चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक आपका उपवंश का महाकाव्य, और यहाँ पे जैनक में पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत का काव्य की रचना की। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र गढ़वालों की आपका पुत्री संयोगिता से विवाह किया। मालवा के परमार राजवंशों में कालक्रम अनुसार इस प्रकार है। यह आपका परमार वंश उपेंद्र, आपका सियका, श्रीहर्ष, मुंजू, सिंधुराज, भोज। आगे यहाँ पे देखते हैं, 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में प्रतिहार का आधिपत्य नष्ट हो गया तथा वहाँ पर आपका परमार शक्ति का उदय हुआ। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक आपका सियक अथवा श्रीहर्ष था। यहाँ पे परमार की प्रारंभिक यहाँ पे राजधानी उज्जैन थी, किंतु बाद में धारा नगरी थी। मुंज कला एवं साहित्य का यहाँ पे महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। इस वंश का सबसे लोकप्रिय, प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भोज था। प्रवंतिन चिंतामणि के लेखक यहाँ पे मेरुतुंग थे। भोज अपनी यहाँ पे विद्वता के कविराज उपाधि से प्रख्यात था। उसने आपका विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर आपका 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और भोज यहाँ पे भोजशाला के रूप में यहाँ पे प्रख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना की तथा उससे यहाँ पे देवी का मंदिर बनवाया। भोज नगर की स्थापना राजा भोज ने की। आगे यहाँ पे देखते हैं, राजा भोज ने शासनकाल में धारा नगरी विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी तथा भोज ने चित्तौड़ में आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। परमार भोज की मृत्यु पर यहाँ पे पंडितों को बहुत दुख हुआ था और उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित थी कि अध धारा निरालमा आपका सरस्वती। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लिया। आपका जे का भुक्ति के चंदेल वंश वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चंदेलों का उदय हुआ था और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम आपका जेका भुक्ति था और खुजराहो उनकी देखते हैं यहाँ पे खुजराहो उनकी राजधानी थी तथा चंदेल प्रतिहारों के यहाँ पे सामंत थे। इस वंश का प्रथम शासक आपका यहाँ पे ननुक था और उसके पुत्र जयसिंह के नाम पर यह प्रदेश यहाँ पे जेजाका भुक्ति कहलाया। प्रारंभ में इनकी राजधानी कलिंजर थी। फिर राजा भंगदेव ने अपनी राजधानी कलिंजर से खुजराहो में स्थानांतरित की। यह आपका चंदेल वंश का प्रथम आपका स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था तथा ये आपका साम्राज्यवादी शासक भी था। उसने मालवा, चेंदी और मध्य कोसल पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार किया।
आपका धंगदेव ने खजुराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें आपका जिनलाभ आपका विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्होंने आपका कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने आपका कंदिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया और धंगदेव प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। आपका विद्याधर आपका चंदेल शासकों में महान शासक था और उसे मुसलमान लेखक उसका नाम नंद था तथा बिंद्रा नाम से कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया क्योंकि उसने महमूद गजनी के आक्रमण का यहाँ पे सामना किए बिना ही यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया। चंदेल शासक यहाँ पे कर्तवर्मन की राज्य भाषा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने आपका प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यहाँ पे परमदेव अथवा यहाँ पे आपका परमल था और 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इसे पराजित कर यहाँ पे महोवा पर तथा 1203 ईस्वी या आपका 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया और ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया। गुजरात के सोलंकी अथवा चालुक्य वंश की स्थापना यहाँ पे आपका मूलराज प्रथम ने 942 में की। चालुक्य की राजधानी अहिलवाड़ा में थी। आगे यहाँ पे देखते हैं, मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। महमूद गजनी ने आपका सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया। तब आपका यहाँ पे गुजरात का शासक भीम प्रथम था। आपका हर्ष वंश सबसे शक्तिशाली शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम के सामंत आपका विमल आबू पर्वत पर दिलवारा का मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण जयसिंह यहाँ पे सिद्धाचार्य की उपाधि धारण करके शासन बना। जयसिंह आपका सिंध राज को विद्वानों का यहाँ पे आश्रयदाता भी कहा जाता था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी उसके आपका दरबार ने थे। जयसिंह ने आपका माउंट आबू पर्वत पर एक यहाँ पे मंडप निर्माण कर अपने 7 पूर्वजों की आपका गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। जयसिंह आपका सिंधराज ने आपका सिंधपुर के प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। शासक कुमारपाल चालुक्य में हेमचंद्र सूरी के प्रभाव में आकर जैन धर्म के अनुयायी बन गए। जयसिंह सूरी नामक कवि ने यहाँ पे कुमारपाल चरित्र नामक काव्य की रचना आपका यशोगान किया। चालुक्य वंश का आपका अंतिम महान शासक भीमद्वितीय था। आपका भीमद्वितीय ने 1178 तक 1195 में क्रमशः मुहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को आपका गुजरात आक्रमण के समय पराजित कर दिया। आगे यहाँ पे देखते हैं, चालुक्य के शासनकाल में आपका महिलाओं को उच्च पदों का नियुक्त किया गया। आपका यहाँ पे मोढेरा सूर्य मंदिर चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। त्रिपुरी के आपका कलचुरी चेंदी वंश राजाओं की प्रारंभिक यहाँ पे प्रशासकीय शक्ति केंद्र नर्मदा के किनारे आपका महिष्मति में था, जिसकी आपका यहाँ पे राजधानी त्रिपुरी थी। यहाँ पे कालचुरी वंश का अन्य नाम है से भी जाना जाता है। आपका कालचुरी वंश का संस्थापक कोकल प्रथम 845 ईस्वी था। काव्य मीमांसा के रचयिता आपका राजशेखर कलचुरी के नरेश युवराज के दरबार में थे। कलचुरियों की दूसरी शाखा की राजधानी आपका रत्नपुरी थी। यहाँ पे गंगदेव कलचुरी वंश का महानतम शासक था और यहाँ पे गंगदेव ने आपका विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आपका विक्रलाधिपति की उपाधि कर्मदेव ने धारण की थी और कर्णदेव एक शैव मत अनुयायी था। तोमर वंश, इस वंश की स्थापना आपका अनंतपाल तोमर 736 ईस्वी ने की। आपका अंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली के तोमर की राजधानी आपका बनवाया। तोमर वैष्णव धर्म का अनुयायी था। आगे यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें। आपका शूद्रक यहाँ पे मृच्छकटिम अर्थ मिट्टी की छोटी गाड़ी प्राचीन काल का एकमात्र ग्रंथ जो आपका जनमान्य को आधार मानकर लिखा गया। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तन आपका कामनंद ये आपका नीति ग्रंथ
कामनंदिकीय नीतिसार, विष्णु शर्मा यहाँ पे कहावी संग्रह, पंचतंत्र, अमर सिंह कोशाग्रंथ, अमरकोश, चंद्र कोमी आपका व्याकरण ग्रंथ, चंद्र व्याकरण, आपका यहाँ पे ईश्वर कृष्ण आपका सांख्य कारिका, दिनांग आपका प्रमाण समुदाय न्याय प्रवेश, आपका यहाँ पे उद्योगतर आपका न्यायवर्तिक। आगे यहाँ पे देखते हैं आर्यभट्ट शून्य व दशमलव पद्धति के जन्मदाता, आर्यभट्टियन दार्शनिक सूत्र, आर्य यहाँ पे भट्ट शतक, वराहमिहिर प्रसिद्ध ज्योतिर्विद एवं आपका गणितज्ञ, और आपका यहाँ पे विवाह पटल, यहाँ पे आपका ब्रह्मगुप्त ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत आपका खंडगाद, और यहाँ पे ध्यान प्रग्रह। आगे यहाँ पे देखते हैं नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, लोहशास्त्र आपका यहाँ पे रत्नाकर स्फुट, आरोग्य मंजरी, योग सागर आपका रसेंद्र मंगल, आपका यहाँ पे रति शास्त्र, रस कसूर और सिद्धांत नागार्जुन, यहाँ पे वाग्भट प्रसिद्ध आचार्य, अष्टांग हृदय, चरक कनिष्क के समय के प्रसिद्ध आपका आचार्य, चरक संहिता, बाण भट्ट आपका हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबारी कवि, हर्षचरित, कादम्बरी, चंडीशक आपका कवि मयूर, हर्षवर्धन का दरबारी कवि, सूर्य संत अष्टक, हर्षवर्धन 3 नाटक आपका प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद, आपका सोमदेव कथा सरित सागर, जयदेव गीत गोविंद, आपका भरवी किरातार्जुनीयम, भट्टी आपका भट्टी काव्य, रावणवध, माधव ये आपका शिशुपाल वध, यहाँ पे मृहरि श्रृंगार शतक आपका नीति शतक, और वैराग्य शतक आपका दांडी, यहाँ पे काव्य दर्शन। आगे यहाँ पे देखते हैं बुद्ध घोष आपका यहाँ पे विशुद्धिगम, आपका यहाँ पे विलहन या चौर पंचशिका, विक्रमदेव चरित्र, आपका यहाँ पे धवभूति, मालती माधव महावीर चरित्र, उत्तम रामचरित्र, दंडीवन यश कुमार चरित्र, आपका राजशेखर, आपका कर्पूर मंजरी, आपका गुणंदे या वृत्त कथा, आपका सतनार मणि मेखले, त्रिवंकदेव आपका जीवक चिंतामणि, आपका कंबन ये रामायणम, तोलका पियर ये आपका तोलका पियरम, वसुमित्र आपका यहाँ पे महावी भागवत सूत्र, यक्ष आपका निरूप, असरा आपका यहाँ पे पंचभूमि, क्षेमेंद्र आपका यहाँ पे वृत्त कथा मंजरी। आगे यहाँ पे देखते हैं आर्यों के निवास स्थान। भारत में यहाँ पे देखते हैं आर्यों का निवास स्थान, मत और विद्वान देखें तो आपका यहाँ पे ब्राह्मणी देश या आपका ब्रह्मर्षि देश, ये यहाँ पे पश्चिम गंगानाथ पंडित आपका गंगानाथ झा ने बताया था। मध्य प्रदेश से डॉक्टर आपका राजबली पांडे, आपका सप्त संधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र, देविका प्रदेश आपका DS त्रिवेदी, ये आपका तिब्बत बताए थे स्वामी दयानंद, और कश्मीर या हिमालय ये HD आपका कल्ला आपका उत्तरी ध्रुव बाल गंधर तिलक बताए थे। विदेश में देखें यहाँ पे तो आपका जर्मनी में पेनका बताए थे, पामीर के पठार आपका मेयर महोदय, मध्य एशिया मैक्स मुलर, यहाँ पे देखें तो आपका हंगरी की ये आपका P गर्ल्स, दक्षिण रूस आपका यहाँ पे नेहरिंग महोदय एवं आपका गार्डन चाइल्ड। संगमकालीन यहाँ पे शब्दवाली देखें, शब्द अर्थ, और आपका यहाँ पे शब्द अर्थ देखें तो आपका यहाँ पे शब्द है पेरूनल ये राजा का जन्मदिन, यहाँ पे मनोरम ये राजा का न्यायालय, कराई ये भूमिकर, आपका तछंद बढ़ई, यहाँ पे कोल्लम लोहार, और ये आपका गुप्तचर, कैकिने ये आपका एक पक्षीय प्रेम, यहाँ पे आपका मलवर डाकू, एनाडिड आपका सेनायक, आपका नलवे राजा की सभा, आपका पंचतीने या सहज प्रेम, आपका कल्लव ये गंधर्व विवाह, यहाँ पे पंडियाल आपका सार्वजनिक स्थल, आपका उल्गू ये सीमा शुल्क। तो ये आपका यहाँ पे प्राचीन भारत यहाँ पे पूरा आपका खत्म होता है। इसके बाद में आपका मध्यकालीन भारत देखेंगे।